जो लोग इस सामान का बायकॉट नहीं करना चाहते हैं वो खुशी से ना करें, क्योंकि सितंबर या नवंबर में उम्मीद है आप लोगों को एहसास होने लगेगा कि चीनी सामान खरीदना असंभव है, क्योंकि चीन बर्बादी की ओर बढ़ने का हुआ साफ आपको दिखने लगेगा। 1% मान भी लो नवंबर या तक ना भी आपको एहसास हो, तो अगले 1-1.5 साल में तो चीन निश्चित तौर पर बर्बाद ही होगा। इसलिए आप देशभक्त हैं कि एहसास के चलते चीनी सामान को नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एक बात अलग है। वैसे तो चीन की बर्बादी तानाशाही का भी नतीजा है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र तो है नहीं और अकेले जिनपिंग कितने हिस्सों पर नज़र रख सकते हैं। कुछ खास क्षेत्र जैसे हिंदुस्तान में दिल्ली बम्बई के क्षेत्र पर सरकार सब जगह ध्यान नहीं दे सकती है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी होना लोकतंत्र में क्या होता है, एक प्रधान मतलब हर प्रधानमंत्री होना, हर गांव में प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं गांव का एक प्रधान 40% विकास में खर्च करता है, शेष 40% वो चुनाव लड़ने के टाइम पे खर्च कर देता है। मतलब कि आपके 2-3 महीने के घर के खर्चे बच गए। जैसे बहुत से पियक्कड़ हैं अपने घर को बर्बाद करने के लिए हर महीने डेली 100-200 रुपये खर्च कर डालते हैं, और जब फ्री की मिलती है तो 2-3 महीने कौन क्यों पिएगा, वो पैसा घर के विकास में ही लगेगा ना। ये जो भ्रष्टाचार से 40% प्रधान कमाते हैं, आओ आपके ऊपर खर्च करते हैं, तो क्या बुरा है। मतलब आप 80% का जो है वो आप सरकार से खर्चाता है, उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं। साथ में चूँकि प्रधान पैसा गांव में ही खर्च करता है चुनाव पर, तो गांव के दुकानों का भी विकास होता है, क्योंकि बहुत सा सामान तो वहीं से खरीदा जाता है, क्योंकि चुनाव भी लड़ना उन्हें तो उनके भी वोट चाहिए, तो वो बहुत कम ही गाँव के बाहर सामान खरीदते हैं। पर चीन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ चुनाव तो होते ही नहीं हैं। जबकि गांव में प्रधान अगर पैसा कमा भी लेगा तो वो गांव में ही पैसा रहेगा, एक रईस गांव में बढ़ेगा। जबकि सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें क्या मतलब है गांव में विकास हो या ना हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता। आपसे वो वोट तो मांगने जाएंगे नहीं। अब वोट नहीं मांगने जाएंगे तो काम करना ना करना उनकी इच्छा, और फिर वो पैसा कमाएंगे अपने घर में रखेंगे, गांव में क्यों खर्च करेंगे जब वो गांव में रहेंगे ही नहीं, वो शहर में रहेंगे मज़े से। और चीन इसीलिए बर्बाद है। दूर दराज के क्षेत्रों में चीन में पैसा लगता ही नहीं है, अधिकारी पैसा डका जाते हैं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों का विकास होता ही नहीं। क्योंकि अधिकारी गांव का होता ही नहीं है, तो गांव में एक रईस की संख्या भी नहीं बढ़ती है। गांव में रईस होता है तो वो खर्च भी गांव में करेगा, नहीं होगा तो नहीं खर्च करेगा। हम कहते हैं रईस है, भले ही वो आपसे बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो गांव के दुकानदार पे पैसा खर्च करता है। आपके गांव के दुकानदार की ही तो आमदनी होती है, पर जो सरकारी अधिकारी होता है वो तो वहाँ रहता ही नहीं है। जब रहेगा नहीं तो खर्चा क्या करेगा, है ना। ये भी गरीबी बढ़ाने की एक वजह है, क्योंकि गांव में गरीबी खरीदारी करेंगे केवल, रईस तो करेगा नहीं। तो आप गरीबी की तो आप जानते हैं गरीब की कितनी कैपेसिटी होती है, वो तो ज़्यादा सरकारी अनुदान पे निर्भर रहता है, सरकारी दुकानों से माल खरीदता है खाने पीने का।
खेतों में पैदा करता है। चीन ऊपर से तो बहुत चमकदार दिखता है, पर अंदरूनी हालात उसके बेहद ही खराब है। हमारे देश का भूकु मीडिया जब वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो घटना घटित होती हैं उसको तवज्जो देता है, तो आप समझदार हैं कि वो चीन के गांव-गांव क्यों घूमने लगा। मीडिया को तो सिर्फ मसाला दिखाना है, उससे किसी से मतलब नहीं है कि सच्चाई क्या है। और एक सच्चाई ये भी है कि ग्रह नक्षत्र चीन के खराब चल रहे हैं। क्वाड देश में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये समझ लीजिए आप एक संगठन बन गया है जिसने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सामान, चीनी सामान का बहुत कसके। अमेरिका तो बहुत नाराज़ चल रहा है, उसने तो 90 दिन का टाइम दे रखा है, जिस वजह से वो रिपोर्ट के इंतजार में है। और अमेरिका यूरोप जब रिपोर्ट आ जाएगी, देखो कोरोना वायरस आपको मैं बता दूं चीन में ही फैलाया है। आप खुद सोचिए, दुनिया भर में कोई कोरोना रोक नहीं पा रहा है, और चीन में सिर्फ वुहान क्षेत्र छोड़कर। अब वुहान में क्यों कोरोना फैला? इसलिए तो इन्होंने कोरोना फैलाया चीन ने वुहान में, ताकि यहाँ जो विदेशी आते हैं अपने अपने देशों में बीमारी लेके जा सकें। बाकी उन्होंने अपने यहाँ सबका टीका लगवा दिया, और इस वजह से आप देखते हैं चीन में सिवाय वुहान को छोड़कर हर क्षेत्र में आदमी को बीमारी हुई ही नहीं। वजह क्योंकि चीन ने वायरस निर्माण किया था, उसने टीका भी पहले बना लिया था, और टीका बना के उसने देश भर में लगा भी दिया था सिवाय वुहान छोड़कर। चूँकि टीका लगा दिया तो वहाँ बीमारी को कौन पड़ता, क्यों पड़ता? सब आज़ादी से घूम रहे हैं। वजह ये बहुत बड़ी है, जिस वजह से अमेरिका नाराज़ है। उसने 90 दिन का टाइम दे दिया चीन को कि आप रिपोर्ट दीजिए, नहीं रिपोर्ट देंगे तो आप कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप कड़ी कार्रवाई जानते क्या है? चीन पे होना आक्रमण। चीन पर आक्रमण आप सोच सकते हैं, अमेरिका में 100 आदमी मरता तो अमेरिका उस देश पे आक्रमण कर देता है। चीन की वजह से तो लाखों लोग अमेरिका में मरे हैं। तो चीन को अमेरिका कैसे छोड़ देगा, है ना? चीन यूरोप के साथ मिलकर बर्बाद कर देगा चीन को। अमेरिका और यूरोप मिलकर चीन बिल्कुल टूट जाएगा। और मैं बताऊं चीन की कमियां। चीन में गरीबी कितनी है आप अंदाज इस बात से लगा सकते हैं। चीन ने एक बच्चा पॉलिसी लगाई। अच्छा, अब देखें खेल। अब हर घर में एक बच्चा। अब चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी। चीनी सरकार घबरा गई। पहले उसने 2 बच्चों का नियम बनाया, फिर 3 बच्चों का नियम बनाया। लेकिन सबूत देखिए चीन की गरीबी का। वहाँ के नागरिक आज भी एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो खर्चा क्या करेंगे? गवर्नमेंट चाहे जो लाख कोशिश कर ले, भाई आप घर में 10 रुपये की आमदनी है, आप क्यों 100 बच्चे पैदा करेंगे? पैदा तभी करेंगे जब लाखों रुपये आपके यहाँ आमदनी होगी। ये चीन की गरीबी का जीता जागता सबूत है, जो किसी मीडिया की और किसी सोच की ज़रूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्र चीन के इतने खराब हैं कि पूछिए मत। बस आप देखते जाइए चीन की बर्बादी का एक एक क्षण जो नज़दीक आता जा रहा है। ग्रह नक्षत्र चीन के खिलाफ तानाशाही व्यवस्था में कभी कोई देश पनपा ही नहीं है। चीन की क्या औकात है जो पनपेगा? रही हथियार की बात, हथियार तो उत्तर कोरिया के तानाशाह ने भी खूब डेवलप किए। वहाँ तो लोगों के पास ये पोजीशन है
लोगों से कहा जाता है खेतों में टट्टी करो खाद बनेगी। आप सोच लीजिए कितना गरीब है। आप तो वैसे ही जानते सब लोग हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन वो हथियार इतने डेवलप कर रहा है कि अमेरिका को टक्कर देता है। हथियार से कुछ नहीं होता है, बस आप देखते जाइए चीन की बर्बादी। जय हिंद, नमस्कार। और हो सके तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी।